हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के सद्बुद्ध प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट आईआईटी जेई सीरीज का लास्ट लेक्चर, त्रिभुजों के हल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे कई बार बहुत कठिन सवाल बना दिए जाते हैं, बहुत कठिन चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और चूंकि हम इसको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, इसके फॉर्मूला उतने हमें पता नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन और टफ हो जाया करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक कजिन ब्रदर है ना। उसी टाइप की चीज़ें इसमें भी पूछी जाती है, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। वहाँ तो केवल कोणों की ही बात होती है, यहाँ कोणों की भी बात होती है और साथ ही में भुजाओं की भी बात होती है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि त्रिभुजों के हल चैप्टर से, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर से पिछले सालों में आईआईटी में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर से पिछले सालों में आईआईटी में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और उन्हीं को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या सवाल हम लोगों को दिए गए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं किस तरह से इस सेशन को अटेंड करना होता है। अगर आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले उसको पढ़ लीजिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर्मूला साथ में लेकर बैठिए क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है हम लोगों को वीडियो को पॉज कर देना है, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना है और देखना है कि आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया, मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया, कहाँ दिक्कत आ रही थी, कहाँ गलतियां हो रही थी, और इन सारी चीज़ों को हम लोगों को करेक्ट करने की कोशिश करना है। क्या करने की कोशिश करना है? करेक्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है। एक अधिक कोणीय ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। त्रिभुज एबीसी पर विचार कीजिए जिसमें अधिकतम और न्यूनतम कोणों का अंतर पाई/2 है। अधिकतम और न्यूनतम कोण का अंतर कितना बोला गया है? पाई/2 बोला गया। अधिकतम और न्यूनतम कोण का अंतर कितना बोला गया है? पाई/2 बोला गया। एवं जिसकी भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, इसके इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है पर स्थित है ना। तो देखो क्या क्या कहानी यहाँ पे कही गई है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या इकाई है, इसमें एक त्रिभुज है ना। ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं केवल समझने के पर्पज से। ये त्रिभुज थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। चलो अधिक कोण ही बना देते हैं मन, तो रेखाएं ले लेकर। या अब ऐसे ही बना लेते हैं समझने की दृष्टि से, ताकि हम लोग देख पाए। वो क्या अधिक कोण बना देंगे तो वो ऊपर ही छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा, दिखेंगी नहीं चीजें। मान लो इनमें से कोई एक अधिक कोण है ना, ABC, ABC। न्यूनतम और अधिकतम कोण का अंतर पाई/2 है। मान लेते हैं न्यूनतम कोण जो है, मान लेते हैं जो न्यूनतम वाला है वो अल्फा है, तो अधिकतम वाला कितना हो जाएगा? पाई/2 प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम, मैंने इसको बी को सबसे बड़ा मान लिया है। देखने में चाहे नहीं हो लेकिन वही सबसे बड़ा है। ये अधिकतम और न्यूनतम हो गया। और ये तीसरा जो है ये बचा हुआ है। अब ये कितना होगा? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो पाई/2 तो यहाँ मिल ही गया था, तो पाई/2 प्लस पाई/2 180 हो गया, -2 अल्फा। मतलब तीसरा कोण क्या हो जाएगा? पाई/2 -2 अल्फा हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये पाई/2 प्लस अल्फा। सबसे छोटा ये हो गया, बीच वाला कोण ये हो गया, है ना। स्मॉलेस्ट लिख देता हूं मैं, सबसे छोटा अल्फा, सबसे बड़ा पाई/2 प्लस अल्फा, और बीच वाला जो है वो अपना पाई/2 -2 अल्फा हो जाएगा। ये सबसे छोटा कोण ए है, ये सबसे बड़ा कोण बी है। ठीक है, ये बात याद रखना कि सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा भी सबसे छोटी होती है और सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। अब चूंकि भुजाएं किस में है? समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सबसे छोटी भुजा जो इसके सामने वाली है वो n-d है, फिर उससे बड़ी भुजा n है और सबसे बड़ी भुजा n+d है ना। मतलब
इस भुजा की लंबाई मैंने n मान ली, समांतर श्रेणी में तो ये n माइनस डी और ये n प्लस डी, ये आ गया समांतर श्रेणी में। सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटी भुजा, बीच वाले कोण के सामने बीच वाली भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी वाली भुजा। यहाँ तक की बातें क्लियर रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, एक सूत्र हम लोग जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में a बटा साइन ए भुजा बटा साइन ए, b बटा साइन बी और c बटा साइन सी, ये कितना होता है 2r होता है ना। यानी स्मॉलेस्ट साइड ए कौन सी साइड होगी, ए कोण ए के सामने वाली साइड होगी, ये अपनी ए होगी। बी भुजा कौन सी होगी, कोण बी के सामने वाली, और सी कौन सी होगी, सी के सामने वाली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए की जगह अपन लिख देंगे n माइनस डी बटे साइन ए कोण क्या है, ए कोण है अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। बी क्या है, n प्लस डी, बी कोण क्या है, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा। और सी भुजा क्या है, सी भुजा है n, और साइन सी यानी साइन पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, n माइनस डी इज इक्वल टू 2r साइन अल्फा। ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, n प्लस डी 2r कॉस अल्फा, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r और साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। जहां r क्या होती है, r परिवृत्त की त्रिज्या होती है, r परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ये ज्या नियम या त्रिभुज एवं वृत्तों के मध्य संबंध, उनके संबंधित वृत्तों के मध्य संबंध, परिवृत्त की त्रिज्या। अब परिवृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है अपन को, परिवृत्त की त्रिज्या दी हुई है 1, तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, n माइनस डी इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा, n प्लस डी इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, और n इज इक्वल टू 2 कॉस 2 अल्फा। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो, हमारे पास क्या क्या है, n माइनस डी, एन प्लस डी एन, और इधर है 2 साइन अल्फा, 2 कॉस अल्फा और 2 कॉस 2 अल्फा। ये पहले दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और n इज इक्वल टू क्या है 2 कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा, इसको पहले कॉस अल्फा लिख देता हूँ और प्लस साइन अल्फा लिख देता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना। इसको इस तरफ ले जाके कॉमन ले लेते हैं, या तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, या कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू -1, यानी अल्फा 135 डिग्री। अब ऐसा होना संभव नहीं है, समझना क्यों संभव नहीं है, 135 डिग्री क्यों होगा, पहले तो इस बात को समझते हैं। तो ये त्रिभुज के कोण है, अल्फा क्या है, त्रिभुज का कोण है, तो अल्फा ज्यादा से ज्यादा कहां से कहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है। लेकिन एक और कंडीशन दी हुई है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में π/2 का अंतर है, तो मतलब अल्फा जो है वो 0 से 90 डिग्री ही हो सकता है, 0 से 90 डिग्री ही हो सकता है, इसलिए ये वाला तो संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी दूसरा भी तो है हमारे पास। यहाँ क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/4। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, माइनस साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/4। तो
1 माइनस साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 1/4, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 3/4। ये एक मिल गया हम लोगों को। ठीक है, पहला वाला तो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन दूसरे वाले से ये मिल गया। क्या अब इसके आगे तो हम लोग कर सकते हैं? हम लोगों को बताना क्या है, एक बार फिर से उस तरफ चलते हैं और देख के आते हैं हमको बताना क्या है। हम लोगों को बताना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ए है, तो 64 a² मतलब क्षेत्रफल निकालने की तरफ जाना है। अब क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा का मान आ गया है, साइन अल्फा का मान आ गया है अपने पास। तो साइन अल्फा का मान आ गया तो n माइनस डी की वैल्यू, साइन टू अल्फा का मान आ गया है, साइन टू अल्फा का मान आ गया है, मतलब n माइनस डी की वैल्यू आ गई है, n प्लस डी की वैल्यू आ गई है, तो और n की वैल्यू भी आ गई है। तो क्यों ना हम लोग ये वाला सूत्र लगा लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, कोई भी दो भुजा ले ली जाए और उनके बीच का कोण ले लिया जाए, है ना। तो कौन सी दो भुजा ले लेता हूं मैं, n प्लस डी और n माइनस डी ले लेता हूँ, n प्लस डी और n माइनस डी ले लेता हूँ, उनके बीच का कोण ले लेता हूँ π/2 माइनस 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा 1/2 n प्लस डी गुणा n माइनस डी, और इनके बीच का कोण है साइन π/2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, n प्लस डी कितना होगा, 2 cos अल्फा, n माइनस डी 2 साइन अल्फा, 2 cos अल्फा 2 साइन अल्फा और cos 2 अल्फा, है ना। एक दो से एक दो काट दो, और 2 साइन अल्फा cos अल्फा कितना हो जाएगा, साइन 2 अल्फा हो जाएगा, और cos 2 अल्फा हो जाएगा, डेल्टा। अब साइन 2 अल्फा की वैल्यू तो पता है तुमको, तो cos 2 अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। cos 2 अल्फा कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1 माइनस 9/16, यानी कि √7/4। यह वैल्यू लाकर यहाँ रख दो, तो कितना हो गया, 3/4 इंटू √7/4, यानी कि 3√7/16। ये अपना एरिया हो गया, एरिया को इन्होंने ए कहा है, और बताना क्या है हमको, 64a² बताना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3√7/16 का स्क्वायर, 4 12√7 का स्क्वायर, 144 गुणा 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3, 7 एकम 7 और 3 10। तो आंसर हो जाएगा 1008। क्या हो जाएगा आंसर, 1008। क्लियर है क्या, बोल दो, है ना, बोलो बोलो। चलिए अब इसी पैराग्राफ का सवाल नंबर 2, फिर से वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर से वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर से वीडियो को पास करो और खुद से सॉल्व करो, फिर से वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर से वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। एक अधिकोणीय ऑप्टिक्स, वही बाकी सारी बातें तो ठीक है, एक चीज बस हमको बतानी है, इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी। अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस, इन रेडियस का क्या सूत्र होता है, R इज इक्वल टू डेल्टा बटे एस, R इज इक्वल टू डेल्टा बटे एस। डेल्टा अभी अभी निकाला हमने, डेल्टा मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो अभी अभी निकाला ही है। एस क्या हो जाएगा, एस का मान भी लिख देते हैं यहाँ पर लाकर, एस का मान भी लिख देते हैं। एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। 2s इज इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग, यानी कि n माइनस डी प्लस n प्लस डी, तो 2s इज इक्वल टू 3n, तो s इज इक्वल टू 3/2n, और n क्या है, 2 cos 2 अल्फा, 2 cos 2 अल्फा, 2 से 2 कट गया, 3 cos 2 अल्फा, है ना। तो डेल्टा का मान तो निकाला ही था, cos 2 अल्फा कितना था, √7/4, 3 गुणा √7/4। तो डेल्टा बटे एस कितना हो जाएगा, डेल्टा कितना आया था, 3√7/16,
और ये है 3√7/4, तो ये हो जाएगा 4/16, 1/4। ये आ रहा है क्या, देखो एक बार, यही आ रहा है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम्म, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा सवाल है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या, बोलो। क्लियर है क्या, बोलो। बड़े आगे, अगला सवाल करें। ये था अपना 2023 का सवाल। इसके बाद 2022। माना कि पी क्यू आर एस एक समतल में स्थित एक चतुर्भुज है जहां क्यू आर इज इक्वल टू 1 है। एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एस 70 डिग्री है। पी क्यू एस 15 डिग्री है। पी आर एस 40 डिग्री है। आर पी एस थीटा है। पी क्यू अल्फा है। पी एस बीटा है। तब 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री मान रखने वाले अंतराल हैं। काफ़ी कुछ जानकारी दे दी गई है। तो भैया यहाँ तुम्हारी अब जिम्मेदारी बनती है कि तुम वीडियो को पॉज करो और जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से कम एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ। जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से कम एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ, बनाओ। पी क्यू आर ए समतल में स्थित एक चतुर्भुज है जहाँ क्यू आर 1 है। पी क्यू आर और क्यू आर एस जो है वो 70 डिग्री है ना। थोड़ा सा मैं समझता हूँ पहले यहाँ पर, ऐसे ही रैंडम बनाता हूँ। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, उसके हिसाब से एक फेयर डायग्राम बनाऊंगा मैं। ऐसे ही बस समझने के हिसाब से रफ इधर बनाता हूँ। दो भुजाएं बराबर हैं। जहाँ क्यू आर भुजा जो है, तो पी क्यू आर एस में ऐसा लिख देता हूँ। क्यू आर भुजा की लंबाई 1 है। पी क्यू आर ये कोण 70 डिग्री रखना है। और क्यू आर एस ये भी 70 रखना है, मतलब ये दो कोण बराबर रखने हैं। पी क्यू एस पी क्यू एस ये 15 डिग्री आएगा। और पी आर एस ये 40 डिग्री आएगा। आर पी एस ये थीटा है। पी क्यू जो है अल्फा है और पी एस जो है बीटा है। ठीक है, तो 70 70 ये हो रहे हैं, ये 1 है और ये 15 इधर जा रहा है। 70 70 के हिसाब से बनाते हैं अपन पहले, है ना। एक सीधी रेखा में बनाता हूँ। इससे 70 डिग्री पे एक बना दी मैंने ऐसे, और इससे 70 डिग्री पे एक और बना दिया ऐसे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दिया। पी क्यू आर एस। पी क्यू जो है वो अल्फा है। क्यू आर जो है वो 1 है, ये बीटा है। और पी आर, एक ये भी कनेक्ट करना है हमको और एक ये भी कनेक्ट करना है। ये पूरा 70 है जिसमें से ये 15 है ना। पी क्यू एस ये 15 डिग्री है। पूरा डायग्राम भैया साफ सुथरा तुम्हारे सामने बना रहे हैं। ये पूरा 70 था तो ये बचा हुआ कितना होगा? बराबर का क्या चिन्ह बनाना भाई। ये 15 है, पूरा 70 था तो ये 55 होगा। और क्यू आर एस भी 70 है, जिसमें से पी आर एस ये 40 है। ये 40 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा है। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पी एस बीटा है, ये अपना पूरा डायग्राम हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब डायग्राम बना के रख दिया तुम्हारे सामने। अब सोचो क्या करें, कैसे रिलेशन लेकर आए अल्फा बीटा और बाकी सारी चीज़ों में। अल्फा बीटा और बाकी सारी चीज़ों में बताओ। क्यू आर दिया हुआ है हम लोगों को,
देखो अब कोण और पता करते हैं हम लोग। थीटा भी तो था, एक थीटा भी तो लिखना है अपन को, आर पी एस, ये थीटा, ये 55 है और ये 70 है पूरा। इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज क्यू आर एस में, त्रिभुज क्यू आर एस में ये कोण 55 है प्लस 70 प्लस बचा हुआ कोण क्या होगा, आर एस क्यू, कोण आर एस क्यू, ये तीनों मिलके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। वजह कितना, 70, 110, 55, यानी कि आर एस क्यू भी कितना हो गया, 55 हो गया, ये भी 55 हो गया। ठीक है, अब ये 55 हो गया तो त्रिभुज क्यू आर एस में, इसी त्रिभुज में कोण आर क्यू एस बराबर त्रिभुज क्यू बराबर कोण आर एस क्यू हो गया। मतलब ये त्रिभुज कैसा हो गया, ये समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। ये दोनों कोण 55 55 है, अगर ये दोनों कोण 55 55 है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। मतलब ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब थोड़ी बातें और समझते हैं, थोड़ी बातें और समझते हैं। ठीक है, ये कोण हो गया अपना 55 डिग्री, वो हो गया 15 प्लस 55 75 डिग्री। ठीक है, अगला कोण कौन सा पता कर सकते हैं अपन, जो यहाँ की सहायता से हो सकता है, ये वाला कोण भी पता कर सकते हैं। देखो क्यू पी आर, ये 30 है, ये 70 है, तो 100 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये 80 हो गया। और वो तो थीटा है ही, और साइन थीटा चाहिए ही सही हम लोगों को। ठीक है, और ये कितना हो गया, 80 प्लस 15, 80 प्लस 15 95 प्लस थीटा, 95 प्लस थीटा, 95 यानी कि बचेगा कितना अपने पास, 85। ये 85 माइनस थीटा होगा। बोलो सारे कोण लिख लिए क्या हमने, क्या सारे कोण लिख लिए क्या। अब दो त्रिभुज में लेता हूं, कौन कौन सा लेता हूं, एक बार लेता हूं पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू में मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूं कि ये चीज साइन थीटा अल्फा बीटा इनके मध्य रिलेशन लाए, तो कुछ तो है साइड, और थीटा मतलब साइन रूल लगाने की जरूरत है, ज्या नियम लगाने की जरूरत है। तो ज्या नियम इसमें मैं कैसे लगाऊंगा, अल्फा बटा अल्फा के सामने वाला एंगल यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/1 के सामने वाला एंगल यानी कि साइन 80। बस इसके दूसरे को नहीं ले रहा हूं मैं, है ना, अल्फा आ गया यहां से। दूसरा मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ये सामने वाला कौन सा वाला कहलाएगा, ये त्रिभुज पी आर एस, जो बचा हुआ त्रिभुज है, त्रिभुज पी आर एस में, पी आर एस में क्या लिख सकते हैं अपन, 1/साइन थीटा इज इक्वल टू बीटा बटे साइन 40 डिग्री, बीटा बटे साइन 40 डिग्री। ठीक है, अब यहां से क्या मिल गया हमको, बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री, और यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना है, साइन 30। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, दोनों को गुणा कर दो तो अल्फा बीटा साइन थीटा ये हो जाएगा साइन 40/2 गुणा साइन 80। बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या, बोलो भाई। अब मैं अगर इसको अल्फा बीटा साइन थीटा साइन 40 ये लिख दूं, 2 गुणा साइन 40 कॉस 40, साइन 40 से साइन 40 कट जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, और 1 कितना हो जाएगा, 4 भी उधर ही भेज दिया ना मैंने, तो 4 भी भेज दिया, बस ये 1/cos 40 यानी कि सेकेंड 40 आ गया, ये इसका मान आ गया सेकेंड 40। अब सेकेंड 40 का मान तो हम लोग पता कर सकते हैं, है ना, तो कॉस का ग्राफ देखा है ना तुम लोगों ने,
कॉस का ग्राफ तुम जानते हो कैसा होता है? 40 डिग्री कहाँ होगा? 45 और 30 के बीच में होगा, है ना? तो कॉस 30 कितना होता है अपना? कॉस 30 होता है, कॉस 40 की बात करें तो कॉस 40 का मान कॉस 45 और कॉस 30 के बीच में होगा। कॉस 45 होगा 1/√2 और कॉस 30 होगा √3/2। अब इसका व्युत्क्रम कर दो तो ये आ जाएगा अपना सेकेंड 40। ये रिवर्स कर देते हैं, 2/√3 से बड़ा होगा और √2 से छोटा होगा। 2/√3 से बड़ा होगा और √2 से छोटा होगा। मतलब 4 अल्फा बीटा साइन थीटा का जो मान है वो √2 से, ये इस मान की बात करें तो ये मान आ रहा है अपना अंतराल 2/√3 से लेकर √2 के मध्य अंतराल। तो देखो √2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो भी मान होगा वो, ये वैल्यू जो है ये 2/√3 किससे बड़ी होगी? ये 2/√3 कितना होता है? 1.73 कुछ होता है, और √2 कितना होता है? 1.41 होता है। यानी कि ये 1 पॉइंट समथिंग से लेकर 1.41 के बीच में होगा, है ना। 17 एकम 17 और बचेंगे 3, तो 17 दूना 34, 1.2 के आसपास ही रहने वाला है। तो 1.2 से 1.4 इस अंतराल में भी आता है और इस अंतराल में भी आता है। जब तो इसका मान रखने वाले अंतराल या तो ये या ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो भी मान आएगा वो इस अंतराल में भी होगा और इस अंतराल में भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और बी। आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है क्या? बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? ये था 2022 का सवाल। आगे बढ़ाते हैं कहानी को अपन। अगला सवाल देखते हैं 2021 का। क्या कहा गया है? एक त्रिभुज एबीसी में मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू √33, बी सी इज इक्वल टू 3 तथा सी ए इज इक्वल टू 4 है। तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दे दी है। तब कॉट ए प्लस कॉट सी बटे कॉट बी का क्या मान होगा? तो देखते हैं, है ना, करते हैं कैसे किया जाए। करो वीडियो पॉज, करो सॉल्व। ये तो सिंपल सवाल था बेटा, ये किया जा सकता है, ये तुम लोग कर सकते हो। एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करें, एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करें, एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करें। बोलो। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ, त्रिभुज बनाता हूँ। ए बी सी √33, ए बी भुजा है √33 यानी कि सी जो है वो √33 है। बी सी जो है 3 है यानी कि स्मॉल ए जो है वो 3 है, और सी ए जो है वो 4 है यानी कि स्मॉल बी जो है वो 4। कॉट ए, कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए क्या होता है? B² प्लस C² माइनस A² बटे 2BC, और ये हो जाएगा साइन ए। अच्छा डेल्टा क्या होता है? 1/2 BC साइन है, यही होता है ना। हाँ, बी भुजा सी भुजा उसके बीच का एंगल, बी भुजा सी भुजा उसके बीच का एंगल। तो एक तरह से कॉट ए का मान क्या आ गया? B² प्लस C² माइनस A² बटे डेल्टा। इसी हिसाब से कॉट बी क्या हो जाएगा? बी में आ जाएगा अपना C² प्लस A² माइनस B² और बटे में डेल्टा। और कॉट सी क्या हो जाएगा? A² प्लस B² माइनस C² बटे में डेल्टा। हमको क्या करना है? ए और सी को जोड़ देना है। तो कॉट ए प्लस कॉट सी कितना हो जाएगा? कॉट ए प्लस कॉट सी। डेल्टा तो लघुत्तम में है ही अपना, ऊपर दोनों जोड़ोगे तो A² से A² कट जाएगा, C² से C² कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2B², ऊपर आ जाएगा 2B²। इन दोनों को
जोड़ दिया, है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। कॉट ए प्लस कॉट सी बटे कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट सी बटे कॉट बी, टू बी स्क्वायर बाई डेल्टा डिवाइडेड बाई कॉट बी कितना आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा काट दो, टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सारे मान रख दो। बी कितना है अपना 2 और 4 चौक 16, सी स्क्वायर कितना है 33 प्लस ए स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 16, 32 माइनस 7, है ना 33 और 9 42, 42 में से 10 गए 32, 32 में 6 गए 26, ये आ जाएगा क्या 16/13। एक बार देखो भैया कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में हमने। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16, 33 माइनस 16, अरे ये 16 होगा 2, 16 होगा 2, ठीक है। √33, कुछ तो गड़बड़ है, √33 16 नहीं होगा, ठीक है वही -7, 26 7 33, नहीं ठीक है। 2 के पाड़े से ये गया अपना 16 बार, ये 2 के पाड़े से गया 13 बार, 10 कम होता कुछ तो यहाँ पे शायद डेटा लिखने में गड़बड़ हो गई है। ठीक है जो भी है, मेथड तो तुम समझ ही गए क्या करना है, मेथड तो तुम समझ ही गए क्या करना है ना। मतलब मैं सोचा था इंटीजर टाइप का आंसर आना चाहिए था। एनीवेज चलिए फिर, ये था एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल। आई होप आप लोगों को ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल था 2021 का, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी नॉलेज को चेक किया गया था। ये सीक्वेंस एंड सीरीज की भी कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो करो एक बार वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। एक त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जिसमें कोणों पी क्यू और आर के सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्रमशः स्मॉल पी स्मॉल क्यू और स्मॉल आर है। पी के सामने स्मॉल पी, क्यू के सामने स्मॉल क्यू और इसके सामने स्मॉल आर है। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक एक करके हम लोगों को ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, एक एक करके हम लोगों को ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला देखते हैं कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, कॉस पी होगा अपना क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2QR, है ना। अब देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अलग से चाहिए ना, तो मैं ऐसा करता हूँ क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 2QR को अलग कर देता हूँ, माइनस पी स्क्वायर बटे 2QR को अलग कर देता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि अगर त्रिभुज की कोई भी दो भुजा लें, या केवल इतनी सी बात करते हैं अपन कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये किससे बड़ा होगा हमेशा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों धनात्मक होंगी पहली बात तो, क्योंकि ये भी एक भुजा की लंबाई, ये भी एक भुजा की लंबाई है ना। ये भी एक भुजा की लंबाई, ये भी एक भुजा की लंबाई है। तो इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से, यानी कि इनका समांतर माध्य इनके गुणोत्तर माध्य से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो है ना, इनका समांतर माध्य इनके गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि Q प्लस आर
2√QR से बड़ा होगा। वर्ग कर दो तो Q² प्लस R² प्लस 2QR ग्रेटर देन 4QR। Q² प्लस R² माइनस इसको इधर भेज दो 2QR ग्रेटर देन 0, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि Q² प्लस R² जो है वो 2QR से बड़ा होगा। इसका मतलब Q² प्लस R² बटे 2QR जो है वो 1 से बड़ा होगा। मतलब ये राशि 1 से बड़ी है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि Q² प्लस R² बटे 2QR ये किससे बड़ा है, cos P प्लस P² बटे 2QR से बड़ा है। ये 1 से बड़ा है, मतलब cos P प्लस P² बटे 2QR ये 1 से बड़ा है। तो cos P जो है वो 1 माइनस P² बटे 2QR से बड़ा है। cos P जो है 1 माइनस, पहला वाला करेक्ट हो गया। अब तो बोलो ऐसा बराबर भी तो है, तो बराबर जो है वो एक्सट्रीम केस हो गया। एक्सट्रीम केस मतलब ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब Q और R बराबर हो। तो Q और R भुजाएं बराबर तो हो ही सकती है, बराबर हो सकती है, तो यहाँ पे सब जगह बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, बोलो। पहला वाला क्लियर हो जाना चाहिए, फर्स्ट पार्ट क्लियर रहना चाहिए। देखो बड़ा अच्छा सवाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे भी कर पाओगे, ध्यान से सुनोगे तो ही कर पाओगे। ठीक है, दूसरा कॉस आर, बी ऑप्शन पर आते हैं। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, देखो P प्लस क्यू यहाँ पे भी, P प्लस क्यू यहाँ पे भी है, तो इस P प्लस क्यू, चूंकि P प्लस क्यू धनात्मक होगा तो धनात्मक को तो गुणा कर सकते हैं अपन। तो ये क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन को नए पेज पे ले लेते हैं। P प्लस क्यू कॉस आर ग्रेटर देन Q माइनस आर कॉस P, Q माइनस आर कॉस P प्लस P माइनस आर कॉस Q। P प्लस क्यू कॉस आर Q कॉस P प्लस P कॉस Q को एक साथ ले लेते हैं, माइनस R कॉस P Q माइनस आर आर कॉस P। माइनस माइनस वाले दोनों साथ में लेने पे दोनों में R आ रहा है माइनस में, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या करें अपन, अलग अलग ही लिखता हूँ, Q कॉस P माइनस R कॉस P प्लस P कॉस Q माइनस R कॉस P कॉस R प्लस Q कॉस R ग्रेटर देन P क्रॉस R। P स्मॉल q लिखते हैं, पहले तो स्मॉल q लिखते हैं। ठीक है, देखो फिर से मुझे लग रहा है कि कुछ टाइपिंग का गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो बनना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो बनना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। P प्लस क्यू कॉस आर, P प्लस क्यू कॉस आर Q माइनस आर कॉस P और P माइनस आर कॉस Q। तो Q कॉस आर, अगर इधर भेज दें दोनों को, दोनों माइनस वालों को उधर भेज देता हूँ मैं, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, P कॉस आर और प्लस इसके साथ R कॉस P को ले आता हूँ, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस Q कॉस आर और इधर Q क्रॉस R, तो ये वाला आ गया अपना R कॉस Q, और इधर केवल प्लस वाले छोड़ देते हैं, Q कॉस P प्लस P कॉस Q। ये क्या होगा Q, ये क्या होगा P,
प्रोजेक्शन रूल, प्रक्षेप सूत्र, ये आर। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से तो बड़ा होता ही है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से तो बड़ा होता ही है। मतलब बी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी भी करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं अपन सी पर। अब आ जाते हैं सी पर। क्या कहा गया है, क्यू प्लस आर बटे पी छोटा होगा 2 गुणा √sin क्यू साइन आर बटे √sin p। देखो एक नियम होता है अपना ज्या रूल। ये तो बी हो गया। सी पर आते हैं। सी क्या कहेगा, p बटे साइन p इज इक्वल टू क्यू बटा कॉस क्यू, सॉरी साइन क्यू, आर बटे साइन आर इज इक्वल टू के। p इज इक्वल टू के साइन p, q इज इक्वल टू के साइन q, r इज इक्वल टू के साइन r। ये मान रख दें अगर अपन, तो q प्लस आर बटे पी तो इधर लिखा हुआ है, q प्लस आर बटे पी कहा गया है लेस देन 2 अंडर रूट में साइन क्यू साइन आर बटे साइन पी। अंडर रूट में साइन क्यू साइन आर बटे साइन पी। तो क्या हो जाएगा, q प्लस आर बटे पी साइन q की जगह आ जाएगा अपना q बटा के, साइन आर की जगह आ जाएगा r बटे के, और साइन p की जगह आ जाएगा p बटा के। तो ये हो गया q प्लस आर बटे पी लेस देन, है ना। देखो अंदर से के स्क्वायर बनेगा, के स्क्वायर से एक के बाहर आ जाएगा, के से के कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट क्यू आर बटे पी। अब चूंकि पी भी एक भुजा है तो ये धनात्मक होगी, तो इससे ये भी कट जाएगा, लेस देन 2 क्यू आर। अब वर्ग कर दो दोनों तरफ। वैसे तो यही बात गलत हो गई, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि q प्लस आर बटे 2 लेस देन होगा क्यू आर। दो धनात्मक राशियों का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से छोटा होगा, ये बात गलत है। मतलब सी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, सी ऑप्शन जो है गलत हो गया। और अगर आगे करना चाहते हो तो इसका वर्ग कर देना। इसका वर्ग कर दोगे तो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर प्लस 2 क्यू आर लेस देन 4 क्यू आर। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर लेस देन 0। तो ये आ गया अपना q माइनस, इधर वर्क कर दिया, क्यू स्क्वायर, क्यू माइनस आर यानी कि q माइनस आर। ये परफेक्ट स्क्वायर, एक संख्या का पूर्ण वर्ग 0 से छोटा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। एक संख्या का पूर्ण वर्ग 0 से छोटा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। मतलब ये जो कथन है ये सीधा का सीधा गलत हो गया, ये सीधा का सीधा गलत हो गया। समझ गए बात को। चौथे और आखिरी ऑप्शन को देखते हैं। यदि p q से छोटा है और p r से भी छोटा है तब cos q p बटे r से बड़ा होगा और cos r p बटे q से बड़ा होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है फिर से पढ़ो, p q से छोटा है और p r से भी छोटा है, cos q p बटे r से बड़ा होगा। cos q p बटे r से बड़ा होगा या नहीं होगा, देखते हैं। देखो डी ऑप्शन पे आता हूँ। cos q p बटे r से बड़ा कब होगा, इस चीज को समझते हैं। cos q p बटे r से बड़ा कब होगा, p बटे r, जाओ वाला p बटे r, स्मॉल p बटे r। अब ये देखो अभी अभी जो लिखा था ना यही करता हूँ मैं, इसकी जगह लिख देता हूँ k साइन p, k साइन p, k साइन r, k से k काट दिया तो cos q और इधर इसको गुणा कर दिया तो साइन r ग्रेटर देन साइन p। ठीक है, cos q
साइन आर जो है वो साइन पी से बड़ा होगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर आर और पी तक पहुँचना चाहें, अगर आर और पी तक पहुँचना चाहें तो कैसे करें, क्यों ना वो वाला फॉर्मूला बना लें। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2 साइन आर कॉस क्यू 2 साइन पी, ठीक है। 2 साइन ए कॉस पी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन पी साइन आर प्लस क्यू साइन 180 माइनस पी हो जाएगा, और साइन आर माइनस क्यू इधर है 2 साइन पी, है ना। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, 2 साइन पी। तो साइन आर माइनस क्यू जो हो जाएगा वो साइन पी से बड़ा होगा, ऐसा रिजल्ट हमको मिला है। क्या ये हमेशा सत्य है? ये हमने माना था, लेकिन ये ट्रू केवल और केवल तभी होगा, ये गलत कब हो जाएगा, यदि आर क्यू से छोटा हो गया, फिर तो आर माइनस क्यू नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन आर माइनस क्यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पी जो है, पी भी त्रिभुज का कोण है, और पी त्रिभुज का कोण है तो साइन पी को तो कैसा होना पड़ेगा, सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि पी क्यू आर ये सब किससे किसके बीच में है, 180 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है। तो इनका साइन पी साइन क्यू साइन आर ये सारे मान जो है, ये सारे मान कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। तो साइन पी तो धनात्मक है, इधर वाला तो धनात्मक है, अब इधर वाला धनात्मक है तो साइन आर माइनस क्यू भी धनात्मक होना पड़ेगा। साइन आर माइनस क्यू धनात्मक कब नहीं होगा, अगर आर क्यू से छोटा हो गया, मतलब ये चीज़ सदैव सत्य नहीं है, और ये सदैव सत्य नहीं है तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए मैंने करके बता दिया कि ये चीज़ कब ट्रू है, ये कभी कभी ही ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं है। यहाँ पे पी क्यू से छोटा है, इसका मतलब साइन पी साइन क्यू से छोटा है, दैट्स इट, इतनी बात पता है हम लोगों को, और कुछ पता नहीं है। पी क्यू से छोटा है मतलब कोण पी कोण क्यू से छोटा है, लेकिन आर के बारे में तो कुछ नहीं दिया गया था। अगर यहाँ लिख देते ये बात कि आर ग्रेटर देन क्यू है तो फिर हो जाता कि हाँ आर ग्रेटर देन क्यू है, लेकिन आर ग्रेटर देन क्यू की तो बात कही नहीं गई है, बस ये कहा गया है कि क्यू भी पी से बड़ा है, आर भी पी से बड़ा है। तो इतनी जानकारी से हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते, इतनी जानकारी से हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सवाल जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहानी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। 2020 एक सवाल और, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास, करो खुद से सॉल्व। क्या हम लोगों को दिया गया है, माना एक्स वाई तथा जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तथा जेड त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः इनके कोणों के समूह के, ठीक है। tan x/2 प्लस tan z/2 2y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो तो निम्न में से कौन असत्य होंगे, कौन से सत्य होंगे, कौन से असत्य होंगे, ठीक है। देखो ये tan x/2 इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan x/2 का डेल्टा अपॉन एक्स एस माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस जेड इज इक्वल टू 2y अपॉन, और ये क्या है x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है 2s होता है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है 2s होता है ना। तो अब यहाँ से कुछ कुछ कॉमन ले लेते हैं, s माइनस एक्स गुणा ऊपर क्या आ जाएगा s माइनस जेड s माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अपना y बटे s, ये s से s काट दो, ये था 2s माइनस एक्स माइनस जेड बटे s माइनस एक्स s माइनस जेड इज इक्वल टू वाई। 2s कितना हो जाएगा अपना x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ऊपर y बचा और नीचे s माइनस एक्स
एस माइनस जेड इज इक्वल टू वाई, वाई से वाई भी कट गया, डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस एक्स गुणा एस माइनस वाई। काम करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, एस एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड एस माइनस एक्स स्क्वायर एस माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपना कट जाएगा, ये इससे एस माइनस एक्स एस माइनस वाई कट जाएगा, एस गुणा एस माइनस जेड इज इक्वल टू एस माइनस एक्स गुणा एस माइनस वाई, एस स्क्वायर माइनस एस जेड एस स्क्वायर माइनस एक्स एस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। इससे एस एक तरफ ले जाएं अगर, तो कितना हो जाएगा, अपन इस तरफ ले जाकर एस कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, है ना। और s का मान क्या होता है, s का मान होता है अपना x प्लस वाई प्लस जेड बाई टू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2s हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, 2s हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। 2xy से 2xy काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया जेड स्क्वायर। इसका क्या अर्थ हुआ, यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है। ये कोण जेड हो गया, ये कोण एक्स हो गया, ये कोण वाई हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो फिर चेक करते जाते हैं। ये कोण अपना y है और ये कोण x है, तो कोण x प्लस कोण y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण z हो जाएगा, है ना। ये 90 है तो बाकी दोनों का योग भी 90 आएगा, पाई बाई टू, है ना। जेड स्क्वायर ये अपना कर्ण है, तो कर्ण के सामने 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और क्या बचा, tan x/2, tan x/2 होता है अपना डेल्टा अपॉन एस एस माइनस है। डेल्टा कितना हो जाएगा, एक बार डायरेक्ट वहीं से देख लेते हैं, एक बार डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं अपन, नए पेज पे ले लें क्या, थोड़ा सा ठीक रहेगा। चौथा तो गलत हो ही गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। चौथा बाद में देखेंगे, फिर पहले सी पर ही आता हूँ मैं। सी में दिया हुआ है अपन को tan x/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस एक्स। ठीक है, तो इसी सूत्र से चलते हैं अपन। डेल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 XY अपॉन एस एस माइनस एक्स, एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। ये एक्स से एक्स कट गया, है ना, और वाई गुणा वाई प्लस जेड इधर हो जाएगा, और 2s गुणा एक्स ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और 2s कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और एक काम करता हूँ, इस 2 को अंदर इधर भेजता हूँ, 2s माइनस 2x। और यहाँ भी एक 2 से गुणा भाग कर देता हूँ, 2s को लिख देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2x/2, है ना। बस उस रिलेशन तक पहुँचना चाह रहे हैं हम लोग। 2 को इधर गुणा कर दो, 2y स्क्वायर 2yz, और 2x क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस एक्स। तो ये हो गया वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये हो गया वाई प्लस जेड माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल टू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2yz से 2yz कैंसिल हो गया, एक वाई स्क्वायर कम हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गई बात। अब तीसरा भी सही है, ये जो रिलेशन था हमारा यहीं पे पहुंच गए हम लोग, ये जो रिलेशन था यहीं पर पहुंच गए हैं। तो थर्ड भी ठीक हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। तो जेड स्क्वायर की जगह लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू जेड। तो ये तो हमेशा सत्य नहीं होगा, कभी सत्य होगा कभी सत्य नहीं होगा, कभी सत्य होगा कभी सत्य नहीं होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। द करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी। क्लियर है क्या ये बात? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बड़ा अच्छा सवाल था। देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या किया हम लोगों ने। हमें जो जानकारी दी गई थी वो ऊपर तो ये कि ये धनात्मक संख्याएं भुजाएं हैं, इनके सामने वाले कोण ये हैं, और जो रिलेशन दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था। अब एक सूत्र होता है अपना, tan a/2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, जहाँ स्मॉल ए भुजा के सामने वाला कोण कैपिटल ए होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड में चल रही थी चीज़ें, तो ये दोनों सूत्र हमने रख दिए। डेल्टा कॉमन ले लिया, नीचे से एस कॉमन ले लिया, बाकी लघुत्तम ले लिया, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2s होता है, अर्ध परिमाप s होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, उसका 2 गुना कर दिया यहाँ पे, इससे ये कट गया, s से s कट गया, लघुत्तम ले लिया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, बहुत सारी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। इससे हमको पता चला कि अरे ये तो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का काम कौन कर रहा है, जेड, यानी कि इसके सामने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी बाकी दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों मिला के कितने, पाई बाई टू होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। समझ गए बात को? ऑप्शन बी करेक्ट होते ही ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 2 गुना तो हो नहीं सकता। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत लिख दिया इन्होंने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड नहीं होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड नहीं होना चाहिए। कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, वाई इससे ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आएगा। कुछ तो गड़बड़ है, 2x यहाँ पे हमने कर दिया, इसको y से y कट कर दिया, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ हो, ये गलती हो गई। देखो ये z से यहाँ z लिखना था, यहाँ z लिखेंगे तो ये y वाला नहीं कट होगा, ये z वाला कट होगा, ये y वाला बचेगा, यहाँ y वाला बचेगा, यहाँ y वाला बचेगा, और ये z होगा, ये y होगा, ये z होगा, ये y होगा, इधर तो ठीक है, ये z होगा, ये y होगा, फिर ये z होगा, ये y होगा, ये z होगा, और इस तरफ भी ये जो काटा है हमने, ये z का वर्ग है, तो यहाँ एक z बचेगा, इसको गुणा करेंगे तो एक्स जेड जेड एक्स, और एक्स जेड होगा, ये एक्स जेड होगा, इधर जाके प्लस होगा, ये एक्स जेड होगा, ये एक्स जेड होगा, ये एक्स जेड होगा, ये एक्स जेड होगा, एक्स जेड वाला कटेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर, ये इधर जाएगा। मतलब ये फाइनली जो कहानी बनेगी वो ये बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब ये कोण वाई होगा, है ना। हालांकि बाकी चीज़ों पे असर नहीं पड़ा उसकी वजह से, थैंक गॉड, भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बाकी चीज़ों पर असर नहीं पड़ा उसकी वजह से, ये वाई भुजा हो जाएगी अपनी,
ये एक्स हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए सत्य होगी। एक्स बटा टू आ रहा है, मतलब वाई बटे टू के लिए भी वही चलेगा, उसके लिए भी चलेगा, तो वो काम हो गया हमारा बाई चांस, है ना। बाकी तो तुम समझ ही गए होंगे क्या है क्या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये चेंज कैसे हो जाएगा, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्स जेड आएगा, एक्स जेड आएगा, तो ये वाई की जगह यहाँ जेड रहेगा, और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड होगा, यहाँ जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड होगा, दो से गुणा करेंगे टू जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड होगा, टू जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड होगा, टू जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड होगा, तो जेड स्क्वायर इधर आएगा और एक्स स्क्वायर इधर आएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा संबंध एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ गए होंगे तुम, है ना। और चौथे में ये चीज़ हो गई, तो थोड़ा बहुत इधर उधर मुझे बाद भी सही लग गया था, लेकिन नामकरण ही चेंज हुए थे, मैंने तो अच्छा वही था, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। हमारा ये सीरीज़ जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, सीरीज़ कंप्लीट। आई होप आप लोगों ने इससे काफ़ी सीखा होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने जो सीखा है उसको आप अमल में लाएंगे और आगे जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है उसको पूरा अच्छे से फोड़ के आएंगे। इसी के साथ विदा कहते हैं, मिलेंगे आप लोगों को और कई कंटेंट के साथ हम अगले सेशन में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से पढ़ाई करना, खुद पर भरोसा रखना, जो भी अभी तक किया है उसको अच्छे से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आना। चलिए, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। धन्यवाद।